श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है परमार्थ क्या है, और पेज नंबर 360 से आगे लेते हुए आपको सुनाया था कि एक तो वस्तु मालूम पड़ती है वह विषय है, और एक जिसे मालूम पड़ती है वह विषय है। तो विषय ईश्वर नहीं है, विषय ईश्वर है। क्यों? विषय अनित्य होता है और विषय नित्य होता है। जिसके सामने दुनिया आती है वह हमेशा दुनिया को देखता है, और जो दुनिया है वह आती जाती है। तो एक विषय है और एक विषय। दूसरे विषय अनित्य हैं और विषय नित्य है। अब दूसरी बात देखो कि विषय जड़ है और विषय चेतन है। दोनों का संबंध ही नहीं बनता। विषय दृश्य है और विषय दृष्टा है। जो दृश्य है वह दृष्टा की अपेक्षा से ही होता है। दृश्य की सत्ता दृष्टा के बिना सिद्ध नहीं होती। इसलिए परतंत्र सत्ता है जड़ और स्वतंत्र सत्ता है चेतन। जड़ न अपने को जानता न दूसरे को जानता, और चेतन अपने को भी जानता और दूसरे को भी जानता है। और यह जो चेतन है यह विषय के देश काल का भी दृष्टा है। इसलिए देश काल वस्तु तीनों का दृष्टा है, और देश काल वस्तु तीनों के अत्यंत अभाव का अधिकरण होने के कारण इस दृष्टा में वे तीनों मिथ्य हैं, और यह साक्षात ब्रह्म है। तो न बद्धो न च साधकः, असल में कोई बंधा हुआ नहीं होता। एक लड़के का किसी लड़की से प्रेम हो गया हो, अब उसको खूब समझाओ कि कोई बंधन नहीं है, तुम्हारे मन की कल्पना है, पर वह मानता है। वह तो कहता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, हम सुखी नहीं रह सकते, उसके बिना हम मर जाते हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों को मारकर ये प्रेमी लोग जिंदा रहते हैं, और समझते यह हैं कि जिससे हमारा प्रेम हुआ उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। यह भ्रम आता है दिमाग में कि हम उनके बिना रह नहीं सकते। तो देखो, एक लड़की एक लड़का काहे से बद्ध होता है? क्या उनके दोनों के हाथ पांव में लोहे की जंजीर डाली जाती है? क्या उनको रस्सी से एक में बांधा जाता है? क्या उनकी चुटिया एक में बांध दी जाती है? क्या उनके कपड़े एक में बांध दिए जाते हैं? यह मन में एक ख्याल बना जाता है कि हम बद्ध हैं, इसी का नाम बंधन है कि नहीं? कोई किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है। तो यह जो हम समझते हैं कि धन के साथ बंधे हैं, यह झूठा है। नोट तो दुकान दुकान घूमता है। यह एक दिल वाला प्रेम होता है। यह एक दिली प्रेम माने प्रेम करने वाले के दो दिल हैं, लेकिन जिससे प्रेम किया गया वह सोना, नोट, चांदी, मकान, मोटर, ये सब बेदिल हैं। और यह प्रेम बड़ा भारी बंधन है नहीं, हमारा बनाया हुआ भारी बंधन है। चाहें तो हम उठाकर फेंक दें, लेकिन बोलते हैं कि अरे राम राम, इसके बिना हम कैसे रहेंगे। इससे बड़ा प्रेम क्या होता है? दो दिली प्रेम होता है। दो दिली प्रेम कहाँ होता है? जैसे हम कुत्ते से प्रेम करते हैं और कुत्ता हमसे प्रेम करता है, दोनों दिल वाले हैं। अच्छा, उसमें कहाँ बंधन है? एक के घर में हमने देखा कुत्ते का बड़ा प्रेम जगा, तो ऐसी ईश्वर की इच्छा कि 3-4 कुत्ते उन्होंने लगातार लिए और मरते गए। जो खरीदे सो मर जाए। तो जब
कुत्ते का बच्चा आवे तो आहा गोद में ले रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपने साथ सुला रहे हैं, वह उनके ऊपर मूत रहा है, हग रहा है, यह सब हमने देखा। यह नहीं समझना कि हम कल्पना करके बोल रहे हैं। वे बोलते थे कि हमारा तो यही बेटा है। अब महाराज वे तो मरते गए, एक मरा, दो मरा, तीन मरा, चार मरा। एक दिन एक के घर भोजन करने गए, 9 कुत्ते उसके घर में थे, 7 बच्चे, एक कुत्ता और एक कुतिया। उन्होंने बताया कि सारी दीवार पर कुत्ते के कीटाणु फैल गए हैं, सो शरीर में रोग होने का बड़ा डर है। फ्लैट की सफाई हो रही है। तो यह क्या है? यह 2 दिली प्रेम है। कुत्ता उनसे प्रेम करता है और वे कुत्ते से प्रेम करते हैं। हमने एक बार देखा है, किसी ने रसगुल्ला खाकर पत्तल बाहर फेंक दिया, उसमें रस था। अब 2-4 कुत्ते के बच्चे वहाँ थे, उन्होंने उसको चाटा। चाटने के बाद क्या हुआ कि उस की रस उनके मुंह के बालों में लग गया, तो अपनी जीभ से तो वहाँ तक पहुँचे नहीं, सो वे परस्पर एक दूसरे का मुंह चाटने लगे। इसका नाम 2 दिली प्रेम है। प्रणाम भगवान, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।